मैं आज जो 1-2 मेरे पौधे बचे हुए हैं जो लगभग पूरी साल भर भर के फूल देते हैं, उनमें से एक पौधा है कामनी का, मधुकामनी मुरैया, और लगभग 1 महीना छोड़ के ये पूरी साल ही फूल देता है ये। तो जो मेरे 2-4 पौधे बचे हुए थे, मैं उनका भी कुछ छोटे-छोटे जो काम हैं मेरी छोटी सी बगिया में, वो ख़त्म कर रही हूँ मैं। और ये आपको भी 15 फरवरी तक सारे काम कर देने चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ फास्ट हो। उस टाइम पे आप इन्हें ना छेड़ें, ना इनकी रिपोर्टिंग करें। तो ये छोटे छोटे जो काम हैं हमको ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि बाद में इनकी फास्ट ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम पे हम रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इनसे छेड़छाड़ करने वाली बात हो जाती है। इसलिए 15 फरवरी तक आप सारे जो भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी है, जिनको खाद देनी है, वो काम 15 से 20 फरवरी लास्ट तक आपको ख़त्म कर लेने चाहिए। तो आज मैं अपनी ये मधुकामनी के पौधे पे कुछ काम कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक दिन पहले इनके पौधों में पानी डाल के रखा हुआ था ताकि थोड़ी मिट्टी गीली हो जाए, और ये मैं गुड़ाई करके मैंने दूसरे दिन गुड़ाई करके इनकी पुरानी मिट्टी ऊपर से हटा ली है, और मैं हटा रही हूँ ये पुरानी मिट्टी, और मैं इसमें खाद डालूँगी। और मैं अपने जो परमानेंट पूरी साल फूल देने वाले पौधे हैं उनमें मैं जो खाद यूज़ करती हूँ वो मैं गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। मैंने ले रखा है 50% गोबर की खाद, 50% वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी नीम की खली। और मैं गोबर की खाद 2 से 3 साल पुरानी ही यूज़ करती हूँ। 2 मेरे देसी वाले हैं जो कटिंग से लगाए हुए हैं मैंने बरसात के टाइम में, और ये बहुत आसानी से बरसात के टाइम में आप इनकी कहीं पार्क वार्क में भी लगे रहते हैं, इनकी कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है, और फूलों में कुछ खास अंतर होता नहीं है। और मैंने ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं। एक मैं ख़रीद के लाई थी, ये है मेरा मिनीचर वैरायटी का। और खाद डालने के बाद जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अपनी नई मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। खाद के बाद मैं तीनों ही पौधों में नई मिट्टी की ऊपर से मल्चिंग कर दूँगी। और नई मिट्टी की मल्चिंग करने में पौधों में एक नई मिट्टी मिल जाती है और इनको एकदम फ्रेश मिट्टी मिल जाती है, और हमारा पौधा बहुत अच्छे से इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ पे आते हैं। आप इसमें मल्चिंग करने का एक ये फ़ायदा होता है, और पुरानी मिट्टी हटाने का भी एक फ़ायदा हो जाता है। जो पुरानी मिट्टी हम ऊपर से गमले की उठाते हैं, उस मिट्टी को 20-25 दिन आप धूप में रखा छोड़ देंगे तो वो मिट्टी भी नई हो जाती है और वो चार्ज हो जाती है मिट्टी। तो इस तरीके से थोड़ी सी पुरानी मिट्टी निकालने से ऊपर से हम निकाल देते, और मैं पूरी साल में इसी टाइम पे मैं ये काम करती हूँ। नई फ्रेश मिट्टी थोड़ी सी बना के ऊपर से सारे ही परमानेंट जो फूल देने वाले पौधे हैं उनकी मल्चिंग कर देती हूँ नई मिट्टी की। और इस नई मिट्टी की मल्चिंग करने का एक फ़ायदा रहता है कि हमारे पौधे को फ्रेश मिट्टी मिल जाती है और अच्छी फास्ट ग्रोथ पे पौधे आ जाते हैं। आप भी ये छोटे छोटे से सीक्रेट टिप्स हैं, ये अपनाएं अपनी बागवानी में। फिर आप देखेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खाद देने की भी बहुत ज़रूरत होती है। बस आप फरवरी के टाइम पे, जनवरी एंड से आप छोटे छोटे ये काम करना शुरू कर देंगे तो आपके पौधे साल भर बहुत अच्छी ग्रोथ पे चलते रहते हैं।